क्या वो हाँ, उसको फांसी ही एक सजा है। फांसी जरूरी है, फांसी देना चाहिए। मैं बता दूं कि जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था तो बहुत ही, देखिए उसके दो आँख जो थे, आँख फोड़ा गया था, आँख से ब्लड आ रहा था, पूरे उसके शरीर पर चोट के निशान थे, पेट पर चोट के निशान थे, चल रहा है। उसका गर्दन का हड्डियां तोड़ दिया गया था और उसके साथ नाखून का भी उसको मैंने ब्लड आ रहा था और प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा था। इतना उसके साथ हैवानियत का शर्मसार किया गया। कोलकाता एक महानगर है और वहां से इस तरह की खबर मिलता है तो पूरा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं दिल दहलाने वाला कांड हुआ। बहुत हैवानियत का काम हुआ है। इस तरह कांड बंगाल में नहीं, मुजफ्फरपुर में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, अभी उत्तर प्रदेश में भी हुआ। इस तरह कांड बढ़ते जा रहा है। वैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजाएं मिलनी चाहिए और सरकार दे, नहीं तो जनता अब जागने वाली है, वो जगेगी और आंदोलन करेगी। सारे नेता जो है चुपचाप बैठे हुए हैं, इस पर कोई अंकुश नहीं लगा रहे हैं, ना हवा बना रहे हैं। इसलिए जनता को जगनी पड़ेगी। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजाएं होनी चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी होना चाहिए। मैं उसी डॉक्टर का बात कर रहा हूं जो कोलकाता में रेप होता है, पूरा हत्या कर दिया जाता है, जो कि कोलकाता के शाम बाजार मोड़ है, जो कि 5 माथा मोड़ है, वहां से ज्यादा दूरी नहीं है, 200 मीटर या 300 मीटर की दूरी पर एक आरजीकर हॉस्पिटल एंड कॉलेज है। उसी में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार होता है, फिर उसकी हत्या कर दिया जाता है। क्या उसकी आखिरी सजा क्या होना चाहिए, फांसी या फिर उसको सिर्फ फांसी? फांसी ही उसका आखिरी सजा है और कोई सजा नहीं, सिर्फ फांसी। आपने देखा ना बांग्लादेश में जो हिंसा बढ़ा, वहाँ का तख्ता पलटा, वहाँ के प्रधानमंत्री भाग कर आई हसीना भारत में, और हमारे प्रधानमंत्री कितने अच्छे से उसको रखे। और वहाँ पर क्या हो रहा है हिंदू के साथ है, वहाँ पर हिंदू के साथ बांग्लादेश में क्या हो रहा है। मैं एक और कांड के बारे में बात करूं जो कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ा कांड हुआ है। कोलकाता शहर, जो कोलकाता महानगर में है, एक ट्रेनी डॉक्टर है, उसके साथ एक संजय राय व्यक्ति होता है जो कि ब्रोकर होता है, उसी मेडिकल कॉलेज में रहता है। उसी के साथ ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार करता है और मर्डर करता है। ये केस पूरा हिंदुस्तान में बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या इसका कितना गलत किया संजय जो राय है, जो ट्रेनी डॉक्टर है, यानी कि वो सीख रही थी महिला, अभी बेचारी 31 वर्ष उसका उम्र है, और उसके साथ पहले रेप किया गया, उसके बाद बलात्कार किया गया, उसको मार दिया गया। कितना गलत हुआ? बहुत गलत, बहुत ऐसा गलत हो, ऐसा होना ना चाहिए। बहुत अपराध किया है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है जी, बहुत अत्याचार वहाँ करवा रही है। देखिए तो डायरेक्ट ममता बनर्जी पे ही हमला मारे, क्यों, क्या गलत करवा? वही ना मुख्यमंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, गृह मंत्री है, वहाँ के बिहार का, बंगाल का मुख्यमंत्री है, तो उस पर नहीं आएगा तो किस पर आएगा? बताइए। उनका ठीक नहीं है। प्रशासन उनका कब्जा में नहीं है। देखिए बात करेंगे ट्रेनी डॉक्टर को, बहुत बड़ा उस पर अत्याचार किया गया, मर्डर तो किया गया, उसके साथ आंख से उसको ब्लड निकल रहा था, मुंह से खून आ रहा था, उसका गर्दन का हड्डियां तोड़ दिया गया था और उसके प्राइवेट पार्ट से भी ब्लड आ रहा था। और भी हमारे साथ लोग हैं, इनसे जानेंगे जो कलकत्ता में रेप और मर्डर किया गया एक डॉक्टर के साथ, कितना गलत हुआ है? बहुत गलत हुआ। इधर बहुत गलत हुआ। क्या इस तरह के माने रोक रखना चाहिए? बहुत रोक लगाना चाहिए। पूरा कोलकाता शहर न्याय दिलाने के लिए मोमबत्ती जलाकर रैलियां कर रहा है। क्या लगता है, एक जिसको तो जाना तो बेचारी चली गई, लेकिन कितना दिन में वहाँ के सरकार न्याय दिला सकती है? उम्मीद है आपको? वहाँ के सरकार कोई न्याय नहीं दे सकता, वो तो खुद बांग्लादेशी को घुसपैठ बना कर पोसी है वोट के लिए। देखिए इन्होंने बहुत ही बड़ी बात बोली है कि वहाँ के सरकार न्याय नहीं दिलाता। क्या मोदी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, लड़की बचाओ पढ़ाओ, क्या मोदी वो वोट का राजनीति करती है? जितना भी बांग्लादेशी मुसलमान है सबको वहाँ वोट बैकिंग कर दी है और वोट के बैकिंग पे वहाँ सरकार बनाकर चला रही है। देखिए इनका सीधा आरोप है ममता बनर्जी पे, जो कि वहाँ के सीएम है और बंगाल के इस बांग्लादेश जितना बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान है सबको यहाँ पर वोटर में बनाकर बड़ा बड़ा पोस्ट पर उसको नौकरी दे दी है। और बंगाल के लोगों को लिए इधर उधर जाना पड़ रहा है। बंगाली कहीं गुजरात जा रहा है, कहीं दिल्ली जा रहा है, यही तो कर रहे हैं ममता बनर्जी। पूरे राज्य में कलकत्ता के बंगाल के लोग इधर उधर भटक रहे हैं और ये बांग्ला और रोहिंग्या को भर कर वो सारी नौकरी दे रही है। और क्या कर रहे हैं ममता बनर्जी? वहाँ पर तो राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, सीधा राष्ट्रपति शासन, उसका कोई सुनवाई नहीं। राष्ट्रपति शासन लगाइए देना चाहिए।
देखिए सभी लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, लेकिन इस तरह के अत्याचार होना बहुत ही गलत है, क्योंकि जब इस देश में डॉक्टर सेफ नहीं है तो आम जनता कहाँ सेफ रहेंगे। बेचारी वो सीखती थी, कहीं ना कहीं उसका एक सपना था कि आगे चलकर हम डॉक्टर बनेंगे और देश को सेवा करेंगे, लेकिन क्या उसको मालूम था कि उस रात इस तरह के हैवानियत का भूत चढ़ा संजय राय पर कि उसको पहले रेप किया जाता और इसमें मर्डर कर दिया जाता। कितना गलत हुआ ये है बताइए। गलत बहुत ज़्यादा है, दर्दनाक जो है अत्याचार किया गया है और पूरे देश में इस तरह का अत्याचार हो रहा है। और जितने हम लोग के नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो चाहे विपक्षी हो, सब चुप बैठे हुए हैं। इसका कोई बोलबाला हवा नहीं निकाल रहा है। इसका नतीजा है सरकार एकदम निपुंसक है। इसलिए जनता को जागना पड़ेगा। जनता को जागना पड़ेगा। हाँ, जनता जब तक नहीं जागेगी, ये आंदोलन नहीं करेगी, यह रुक नहीं सकता है। वही जो अगस्त में ऐसा कांड होता है कलकत्ता महानगर में, जो कि दिल दहलाने वाला, पूरा कोलकाता ही सर नहीं पूरा हिंदुस्तान के लोगों को दिल दहल गया इस कांड को सुनकर, क्योंकि 31 वर्षीय लड़की होती है, वो रात को हर दिन की तरह जाती है अपने मरीजों को देखने के लिए। उसको क्या पता होता है कि मैं उस रात उसका आखिरी रात होगा, उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार किया जाता है, रेप किया जाता है, उसके बाद हत्या कर दिया जाता है। कितना गलत हुआ है। बहुत गलत है, बहुत गलत किए हैं वहाँ के डॉक्टर लोग। डॉक्टर नहीं, वो एक दलाल था जो उसका नाम था संजय राय, उसी में दलाली काम करता था। गलत किया है, बहुत गलत किया। उसको फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए, बहुत जरूरी है। फांसी हो जाना चाहिए।